ठाकुर जी ने ऐसे बनाए हैं तो मदद कर देनी चाहिए। धर्माय शशे अर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्त मेहा मुद्र च मोदते। यहाँ भी वह सुखी रहता है और यहाँ से जहां जाएगा वह आनंद बनाएगा। ये भागवत का कथन है, ये मेरी बनाई हुई बात नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। किंतु बंधु, जिनके हृदय में लोभ वृत्ति है, ऐसे व्यक्तियों को आप कितने भी सौष्ठव तरीके से, सुष्ठव तरीके से, सुंदर तरीके से समझाओ, उसकी समझ में एक नहीं आएगी और जैसे आया था वैसे ही चला जाएगा। कल हमने निवेदन किया था कि यदि धन की इच्छा है तो इन दुर्गुणों को छोड़ देना चाहिए। तो किसी जिज्ञासु ने हमको कहा, बोले गुरुजी कल आप कह रहे थे कि जो मलिन वस्त्र धारण करता है उसके यहाँ लक्ष्मी नहीं आएगी, दांत मैले रहते। बोले हमने तो देखा है कि बिल्कुल फटे हाथ घूमता है, चिथड़े पहनता है और बिल्कुल मलिन वस्त्र, और उसके यहाँ लक्ष्मी का कोई ठिकाना नहीं। बहुत लक्ष्मी है उसके पास में, तो धनवान है और पूरी सर्दी स्नान नहीं करे। तो बंधु, इसके लिए बाबा मानस में बड़ी सुंदर चौपाई कह रहे हैं। संपत्ति बिनहि बुलाए, माने संपत्ति बिना बुलाए ही धर्मशील व्यक्ति के यहाँ पर पहुंच जाती है। वो धर्मचारी, वह सदाचारी व्यक्ति कभी धन की कामना नहीं कर रहा, फिर भी धन उसके यहाँ पर बिना बुलाए पहुंचेगा। मां भगवती रमा वो लक्ष्मी उसको निहाल करेंगे बिना चाहे। और बंधुओं, जो धर्मशील व्यक्ति है उसी के यहाँ पर जाकर के मां भगवती लक्ष्मी सुशोभित होती है, शोभा देती है। तो जो फटे हाल है, धनवान होते हुए भी बंधु चिथड़ों में जीवन जी रहा है, जीर्ण शीर्ण वस्त्र पहन रहा है, और आप सब कहेंगे कि कौन कह सकता है कि ये धनवान है। और यदि ऐसे दुर्गुण उसके जीवन में है तो लक्ष्मी भले ही है, बंधु उसका वो सदुपयोग नहीं कर सकता। सदुपयोग वही करेगा जिसमें ये लक्षण है जो मैंने कल आपको बताए। कुचैलिनम दंत मनोपधारणम बहुवासनम निष्ठुर भाषणम च सूर्योदये च सतमिते शयानम विमुच्यते श्री यदि चक्रपाणि। ये जो विलक्षणता है, ये जो गिराई है अभी, ऐसे दोष जिसके जीवन में नहीं है, उस व्यक्ति के यहाँ पर मां भगवती लक्ष्मी डेरा डाल देती है। तो सुशोभित वही होगी लक्ष्मी जहां धर्म का आचरण है। तो नंद बाबा ने ऐसा विचार किया कि लक्ष्मी रहते हुए हम इसका सदुपयोग कर ले, क्या पता कब ये हमसे दूर चली जाए। इसलिए बुद्धमान की बुद्धिमत्ता इसी में है कि समय रहते उसका सदुपयोग कर लिया जाए। क्योंकि विद्युत चलम किम धन यौवन आयु, ये विद्युत की भांति चलाएगा।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक गांव में बहुत बड़ा धनी मानी व्यक्ति था। कभी कहीं किसी तीर्थ में नहीं गया, जीवन का अंत होने वाला था। उसकी पत्नी ने कहा, देव, गांव के सभी लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, धर्म कार्य करते हैं, दान कर्म करते हैं, तुमने कभी किसी ब्राह्मण को दान नहीं किया, किसी संत को तुमने भोजन नहीं कराया। तुम्हें चाहिए कि गंगा स्नान हो जाना चाहिए, अब जीवन का अंतिम पड़ाव है। पत्नी ने जब अधिक कहा तो वो श्रीमान जी चलती है। अच्छा, लोग उसको दानचंद नाम से कहते थे, उपहास बस, हंसी बस। उसने कभी अपने जीवन में दान नहीं किया, लोग उसको दानचंद कहते थे। बड़ा भारी लोभी वृत्ति वाला, बड़ा भारी लोभ वृत्ति वाला, अत्यधिक लोभी। पहुंच गया गंगा स्नान के लिए। अब देखा कि चारों तरफ पंडित पुजारी घूम रहे हैं और इन पंडों के बीच में जाकर के स्नान किया जाएगा तो कुछ देना पड़ेगा। अब क्या किया जाए, तो वो उस घाट पर गया जहां कोई नहीं था, सुनसान पड़ा था। कौन सा घाट? बोले मुर्दा घाट। मुर्दे घाट पर पहुंच गया और मुर्दे घाट पर पहुंच के गंगा जी में जैसे डुबकी लगाई, भगवान नारायण ब्राह्मण का वेश धारण करके, पंडे का रूप धारण करके और आ गए। जैसे ही गंगा जी से ऊपर आया, डुबकी लगा करके ऊपर निकला तो भगवान बोले, पंडा रूप भगवान नारायण बोले, यजमान की जय हो। दानचंद बोला, तुम कौन हो? बोले, हम ब्राह्मण है, पंडा है यहाँ के और संतोषी ब्राह्मण है, हम भीड़ से दूर रहते हैं, अत्यधिक हम संतोषी हैं और यहाँ कोई यजमान आता है और वर्ष भर की हमारी व्यवस्था कर जाता है। बोले, क्या कहा? वर्ष भर की? हम एक दिन की भी नहीं करेंगे। अरे कुछ तो करना पड़ेगा, तुम वर्ष भर की कहते हो। बोले, हम कुछ लाए ही नहीं है। बोले, हम तो बहुत बड़े संतोषी हैं, घर जाकर के ले लेंगे, उधार कर दो। हाँ, बोले ये ठीक है, उधार कर दें। कितना लिखने? बोलो। वही निकाल ली पंडा। बोले, लिख लो एक धेला। उस समय के चलते थे धेला, सवैया। अब तो पैसा भी बंद हो गया। एक धेला लिख दिया पंडा जी ने। पंडा को याद आई, बोले एक यजमान हमारे आए थे, चलो उस धेला को ले आए। तो पंडा जी पहुंचे यजमान के यहाँ। यजमान की जय हो। पत्नी को कहा, बोले देखना कौन है, दरबार में कौन आवाज दे रहा है। पत्नी आई, बोले एक पंडा आए हैं गंगा जी के। बोले, कह दो कि वो यहाँ नहीं है, घर है नहीं। पत्नी ने कहा, वो अभी कहीं गांव में चले गए हैं। बोले, ठीक है, तो जब आ जाएंगे तब। बोले, इसने तो डेरा ही डाल दिया। बोले, अब ये कह दो कि वो है तो सही, मुझे दूसरे प्रकोष्ठ में है, वो बीमार है। बोले, अच्छा बीमार है और मेरा यजमान बीमार है, तो चलो देख करके उनको चलेंगे। जैसे ही प्रवेश, बोले आपको देखने के कह रहे। बोले, ये कह रहे वो तो मर गए। अंदर से आवाज आई, बोले वो तो मर गए। अरे मेरा यजमान खत्म हो गया, मर गया, पूर्ण हो गया। भगवान ने अमित रूप प्रकट किए उसी समय और चारों तरफ आवाज लगा दी कि दानचंद का शरीर पूरा हो गया, भैया चलो अंत्येष्टि की व्यवस्था करो। अब तो तिखटी बनने लगी, चारों तरफ से लोग आ गए, जुट गए। अब सुन रहा है अंदर के तिखटी बन रही है, लेकिन बिल्कुल शांत रहा, स्तब्ध रहा, बनने दो। अब तो उसके बच्चे लेकर के और उसे तिखटी पर रख दिया और देखो लोग भी अति तिखटी पर सो गया और बंध गया। तनक भी हलचल नहीं हुआ। दस से मस मुर्दा घाट ले चले, शमशान में ले चले। भगवान विचार करने लगे कि ये बिल्कुल जल जाएगा, लेकिन ये देगा नहीं। भगवान उसके कान तक पहुंचे।
बोले आया हूं वैकुंठ से। जब ये आवाज दी तो उसने अचक देखा कि ये कौन आवाज दे रहा है। तो जैसे ही उसने अपना नेत्र खोला तो कोई पंडा एकदम से फिर देखने के लिए तो जीवित है। भगवान ने कहा ये देने वाला नहीं है। भगवान उसके कान पर जाकर के बोले आया हूं वैकुंठ से तुझे इतना अब तेरी क्या इच्छा है तू मुझसे मांग। बोले मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या बोला? बोले आया हूं वैकुंठ से तुझे इतना मांग ले वरदान कछु। बोले धेला दीजिए छोड़। जो धेला देने की बात कही थी उसे छोड़ दो महाराज, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो कहने का भाव लोभ की अति। धन की कोई कमी नहीं लेकिन लोभ की अति। बंधु, जिस जीव के जीवन में लोभ है वह व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। आचार्य वल्लभ कहते हैं लोभेन भक्ति नाशः स्यात्, कामेन कर्म नाशः स्यात्, क्रोधेन ज्ञान नाशः स्यात्, तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। लोभ वृत्ति भी नरक का द्वार कहा है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस् तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। आत्म कल्याणार्थी को इन तीनों दुर्गुणों से विलग होना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो नंद बाबा ने समय रहते अपने धन का सदुपयोग किया। एक गोपी आती है और एक जाती है। ब्राह्मणों के लिए बहुमूल्य रत्न लुटा दिए। जिसने जो मांगा सो प्रदान किया। क्या कहना नंद बाबा। बधाई गाए जा रहे हैं नित्य प्रति। आज नंद द्वारे बधैया बाजे। आज नंद द्वारे
आज कंस द्वारे गधैया भाजे, और नंद के दरबार में बधैया और कंस के दरबार में गधैया। गधैया माने अमंगल का सूचक, अमंगल की उसके यहां पर सूचना पहुंच गई कि अब तेरा अंत होने वाला है, तूने बहुत अति कर दी। और नंद के महल में बधैया। बंधु क्यों नंद के महल में बधैया बाज रही है? जन्मा भगवान कहीं और आनंद दे रहा है कहीं। इसकी मूल जड़ क्या है, इस पर आइए विचार करें। नंद का मतलब होता है जिसके यहाँ पर 9 लाख गायों की नित्य सेवा की जाती है, उसको कहते हैं नंद। नंद एक उपाधि है, और उपनंद उसको कहते हैं जिसके घर में नित्य 5 लाख गौ माता सेवा पाती है। वृषभानु उसको कहते हैं जिसके घर में 10 लाख गौ माता नित्य सेवा को प्राप्त करती है। और वृषभानु पर उसको कहते हैं जिसके यहाँ पर 50 लाख गायें नित्य सेवा पाती है। और नंदराज उसको कहते हैं जिसके यहाँ पर नंदराज उसको कहते हैं जिसके यहाँ 50 लाख गाय। और वृषभानु पर की संख्या वह संख्या है जिसके यहाँ 1 करोड़ गाय माता नित्य सेवा को पाती है। यह वर्णन गर्गाचार्य जी महाराज ने गर्ग संहिता में किया है कि नंद कौन, उपनंद कौन, नंदराज कौन, वृषभानु कौन और वृषभानु वर कौन। तो जिनके यहाँ पर दिव्य 9 लाख गायें सेवा पा रही है, तो गौ माता की सेवा का प्रभाव ऐसा हुआ कि भगवान जन्मे कहीं और आनंद दे रहे हैं कहीं। तो बंधुओं, गौ माता साक्षात भगवान नारायण का ही स्वरूप है। भगवान नारायण से भी, हमारे आचार्य और संत तो ऐसा कहते हैं कि नारायण से भी बढ़कर के इनका दर्जा है। जिन नारायण ने स्वयं इनकी सेवा की वो गौ माता। गौ माता के समक्ष खड़े होकर के इन दिव्य 4 पद्यों का जो नित्य गायन करता है और यथोचित उनका सत्कार करता है, सेवा करता है अपने द्रव्य के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, तो बंधु यह लोक में ऐसी कोई विषय वस्तु नहीं जो उस जीव को प्राप्त न हो जाए। क्योंकि गाय कोई पशु नहीं है, गाय साक्षात देवस्वरूप है। नमो देव्यै महादेव्यै सुरभ्यै च नमो नमः। गवाम्बीज स्वरूपायै नमस्ते जगदम्बिके। नमो राधा प्रियायै च परमांसायै पदमांसायै नमो नमः। नमो राधा प्रियायै च पदमांसायै नमो नमः। नमः कृष्ण प्रियायै च गवाम्मात्रे नमो नमः। कल्पवृक्ष स्वरूपायै सर्वेषां सततं वरे क्षीरदायै धनदायै बुद्धिदायै नमो नमः। गौ माता के इन 4 पद्यों का जो नित्य गायन करता है और 7 नामों का जो नित्य उच्चारण करता है, गौ माता उसको निहाल कर देती है। ओम श्री बहुलायै नमः, श्री समंगायै नमः, ओम श्री बहुलायै नमः, समंगायै नमः, सख्यायै नमः, भूयस्यै नमः, श्री सर्वसहायै नमः, सुरभ्यै नमः। गौ माता के नामों के उच्चारण से ये प्रभाव होता है कि वो जीव जो चाहेगा सो पालेगा। बोलो गौ माता की।
गौ माता सर्वदेवमयी है। 33 करोड़ देवी देवता इसमें निवास करने वाले हैं। पृष्ठे ब्रह्मा गले विष्णु, पृष्ठे ब्रह्मा मुखे विष्णु, कंठे रुद्र प्रतिष्ठितः, मध्ये देवगणाः सर्वे रोमरूपे महर्षयः। इसके पृष्ठ भाग में ब्रह्मा जी का निवास है। पृष्ठे ब्रह्मा मुखे विष्णु, मुख में भगवान विष्णु निवास करते हैं। कंठे रुद्र प्रतिष्ठित, और कंठ देश में भगवान रुद्र का निवास है। मध्य देवगणाः सर्वे, मध्य भाग में समस्त देवता निवास करते हैं। रोमकूपे महर्षयः, और प्रत्येक रोम छिद्र में महर्षियों का निवास है। इसलिए कह सकते हैं कि गौ माता सर्वदेवमयी है। इसकी सेवा से हम जो चाहे सो पा लें। ये कल्प वृक्ष है। गौ माता कोई और नहीं, ये कल्प वृक्ष का स्वरूप है। जो चाहे सो पा लें। तो नंद बाबा ने गौ माता की मनोयोग से सेवा शुश्रूषा की। भगवान श्याम सुंदर को अपने अजनन में पाया, अपने आंगन में पाया। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बड़ा दिव्य आनंद। भगवान अपने भक्त के लिए अनेक दिव्याति दिव्य मधुरात मधुर लीला करने के लिए उद्यत हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया और यथोचित सत्कार किया ब्राह्मणों का। बंधुओं, हाथरस में जन्मे और अपना समग्र जीवन गिरिराज जी में बिताने वाले पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज अपने प्रवचन में कहते कि जो जीव नित्य भागवत जी के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय के प्रथम श्लोक से लेकर के 18 श्लोक तक पाठ करता है, उसे समग्र भागवत जी के पाठ का फल प्राप्त होता है। 10वें स्कंद के 5वें अध्याय के प्रथम श्लोक से 18 श्लोक तक बॉडी ने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये सायरन क्या बजा था? तो यहाँ क्या प्रसाद महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात कही है। नंदस्त्वात्मजोतपन्ने जाता लादो महामना, आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः, वाचयित्वा स्वस्त्येनं जातकर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा, धेनूनां नियुते प्रादाद् विप्रेभ्य समलङ्कृते, तिलाद्रीं सप्तरत्नौघ सार्थकं भावरावृतान्, कालेन स्नान शौचाभ्यां संस्कारैस्तपशिञ्जया, सुत्यत्रिदानैः सन्तुष्ट्या द्रव्याण्यात्मात्मविद्यया। ऐसे 18 श्लोक तथा आरभ्य नंदस्य प्रजः सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्म जगतो। 18 श्लोक ये श्रीमद् भागवत महापुराण के समग्र प्रतिफल को देने वाले हैं। तो आत्म कल्याणार्थी को श्रीमद् भागवत के संपूर्ण फल को इन 18 श्लोकों में प्राप्त करने की जिनकी इच्छा है उन्हें नित्य पाठ करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नंदोत्सव हुआ है, परम हर्ष उल्लास नंदराज के। तो हमारे ठाकुर जी ने जिनको पात्र बनाया, ठाकुर जी ने जिन पर कृपा अनुग्रह किया है, उनको परम उल्लास में उल्लसित मन से सबका तिलक करना चाहिए।
और जो द्रव्य बने, जो दक्षिणा बने सो वितरण कर दो, तिलक कर दो, खड़े हो जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैंने सुना है और सुना नहीं, मैं देखता भी हूं। जहां तक मैं गया हूं और जहां तक मैंने सुना और देखा है वो बिल्कुल चरितार्थ है, किंतु नियमों के अपवाद भी होते हैं। क्या सुना है महाराज, पहले इसको बताओ। मास्टर अत्यधिक लोभी होते हैं, जो टीचर लाइन में है। अच्छा मास्टर, मैं उन मास्टरों की नहीं कह रहा जो बेचारे प्राइवेट लाइन में है। प्राइवेट वाले तो चकाचक, बात सरकारी की कह रहा हूं मैं, गवर्नमेंट में जो है। लेकिन एक बात और मैंने आपको कही, नियमों के अपवाद भी होते हैं, लेकिन ये जो श्रीमान जी है ये उनमें से नहीं है। ये तो मुक्त हस्त होकर के, दिल खोल करके खर्च कर रहे हैं। क्या क्या हो गया, बुरी लग गई? आ जाओ, बोलो वृंदावन आ जाओ। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद जय राधे 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 गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल एक कन्या बची, वो भी आकाश मार्ग से चली गई। अहो हरे दुख व्यक्त किया। अधिक समय जब हुआ तो वसुदेव जी ने कहा, बोले
नंद जी आप अपने घर के लिए जाइए, क्योंकि इस दुष्ट कंस के द्वारा अनेकानेक दुष्ट राक्षस भेजे जा रहे हैं, आपको शीघ्रात शीघ्र घर पहुंचना चाहिए। वसुदेव जी ने जब ऐसा कहा, नंद जी अपने घर के लिए लौटने लगे। जाकर के और जब उन्होंने देखा कि एक दुष्टा मार्ग में पड़ी हुई है। ये दुष्टा कौन है? मार्ग को अवरुद्ध घेरे है, ये है पूतना। श्री शुकाचार्य महाराज को निवेदन करते, महाराज पूछते हैं, गुरुजी ये पूतना क्यों पड़ी, क्या था, क्यों मार्ग अवरुद्ध कर दिया? तब श्री शुकाचार्य कहते हैं, महाराज पूतना भगवान को मारने के लिए पहुंची है। नंद के यहाँ पर एक गोपी आती है, एक जाती है, तांता लगा हुआ है, तो भीड़ का यह फायदा उठाने के लिए कंस को आश्वस्त करके कि महाराज आप चिंता न करें, मैं तुम्हारे शत्रु को अभी विनष्ट कर देती हूँ, मुझ में वो पराक्रम है, वो बल है, माया का बल है, माया भी है। बकासुर की बहन है, बकी इसका नाम है। पूतना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका आचरण पवित्र नहीं है। पूत माने पवित्र, ना माने नहीं। जिसका आचरण, जिसका स्वभाव पवित्र नहीं है, जिसका बर्ताव पवित्र नहीं है, वो है पूतना। पूतना वो नहीं, यदि हमारा आचरण सुंदर नहीं है तो हम ही पूतना है। तो भगवान को मारने की इच्छा से पूतना पहुंची है, घर में प्रवेश कर गई। नंद रानी ने विचार किया कि ये कौन है, अब वो गुंठनवती होकर के गई है। यदि मैं इससे किंतु परंतु और ज्यादा पता पूछती हूँ, खोजबीन करती हूँ, तो ये कहेगी कि देखो बुढ़ापे में बच्चा पाकर के ये बहुत अभिमानी हो गई है। इसलिए ज्यादा पूछा बताई नहीं की माता यशोदा ने, और अपने कन्हैया को बाकी गोद में ले दिया। संत जन कहते हैं कि जिस समय पूतना पहुंची, उससे पहले भगवान ने उसको जान लिया कि पूतना मौसी आ रही है, अपने नेत्र बंद कर लिए। तो संत जन कहते हैं कि नेत्र बंद क्यों किए? किसी का कैसा भाव, किसी का कैसा भाव, ये अपने अपने भाव है। तो भगवान ने विचार किया कि ये दुष्टा है, दुष्चरित्रा है, ये दर्शनीय नहीं, तो ऐसे का मुंह देखने का धर्म नहीं है। तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। किसी संत ने, दूसरे संत ने अपना भाव व्यक्त किया कि मैं आया हूं माखन मिश्री खाने के लिए और मौसी आ रही है मुझे जहर पिलाने, और जहर पीने का मेरा अभ्यास नहीं है, जहर पीने की मुझे आदत नहीं है। तब क्या करूं? बोले जहर जिसने पिया है और जहर पीने का जो आदि है उसका ध्यान किया जाए, वो ही आकर के इसका पान करेंगे। तो किसी संत ने कहा, बोले नेत्र बंद करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने लगे। किसी का कोई पाप, किसी का कोई भाव। किंतु बंधुओं, बाबा मानस में तो ऐसा कहते हैं कि कितना भी बड़ा नालायक जीव क्यों न हो, और यदि भगवान के सम्मुख हो जाता है तो वो सत्य ही समस्त पापों से छूट जाता है और वह धर्मात्मा मानने योग्य हो जाता है। केवल एक जन्म का नहीं, करोड़ों जन्मों का उसका पाप विनष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जैसे ही जीव भगवान के सम्मुख होता है, सम्मुख हो जीव मोहि जाई, सम्मुख जीव मोहि जाई, सम्मुख
जन्म कोट अघ नासई तबही। एक जन्म नहीं, 100 जन्म नहीं, 1000 जन्म नहीं, लाख जन्म नहीं, करोड़ों जन्मों के पाप सत्य ही शीघ्र ही विनष्ट हो जाते हैं जिस समय जीव भगवान के सम्मुख होता है। जन्म कोट अघ माने पाप, नाशई तबही विनष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव, साधु एव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सः। जीव भगवान की शरण में जब आता है, कितना भी बड़ा पाप क्यों न किया हो उसने, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव, साधु एव समन्तव्य, वह साधु मानने योग्य है। क्यों बोले व्यवसितो ही सः, सम्यक या विशेषण दिया, सम्यक माने ठीक प्रकार से वह भगवान का हो गया। नाथ में जितना भी नालायक था उस समय था, अब तो मैं तेरा हूं और तू मेरा है। जैसा भी हूं मैं तेरा हूं, चाहे मुझे भगा और चाहे मुझे स्वीकार कर। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति जनार्दन, शक्रत एव प्रपन्नाय, एक बार ऐसा कह दे के नाथ मैं तेरा हूं, तवास्मीति जनार्दन, हे प्रभु हे जनार्दन, तब अस्मि मैं तुम्हारा हूं। तो भगवान का ये प्रण है, भगवान की ये प्रतिज्ञा है कि मैं उसका फिर परित्याग नहीं करता, मैं उसे छोड़ता नहीं। लेकिन ये संतों के अपने अपने भाव, और भगवान को अपने अंक में पूतना ने ले लिया, अपना स्तन भगवान के मुख में दे दिया। भगवान ने माता का दूध पीना प्रारंभ किया, और जब स्तन में से दूध निकलना बंद हो गया तो भगवान फिर उसके प्राणों का पान करने लगे, प्राणों का दोहन करने लगे। जैसे ही प्राणों का दोहन हुआ, अब तो पूतना चिल्लाने लगी, करुण क्रंदन करने लगी, रोने लगी, मुंच मुंच, हे बाल, हे बालक, हे बच्चे, मुंच माने मुझे छोड़ छोड़। मौसी पहले तो मैं पकड़ता नहीं, और जब पकड़ लेता हूं तो फिर मुझे छोड़ने की आदत नहीं है। पहले तो पकड़ता ही नहीं, और जब पकड़ लेता हूं तो छोड़ता नहीं। बहुत करुण क्रंदन किया, पूतना के प्राणों का दोहन किया भगवान ने, और धड़ाम से पूतना पृथ्वी पर गिर गई। भगवान श्याम सुंदर ने पूतना को मातृ गति प्रदान की। क्या कहना पूतना के भाग्य का। भगवान शुकाचार्य देते हैं, राजन, और भगवान शुकाचार्य से महाराज ने कहा, बोले गुरु जी, ये पूतना इतना बड़ा दुराचार की, इतना बड़ा इसने कुकृत्य किया, भगवान श्याम सुंदर को मारना चाहा, और भगवान प्यारे प्रभु इसको मातृ की गति प्रदान कर रहे हैं। ये पूतना पूर्व जन्म में कौन थी, ये स्पष्ट करिए। तो यह आचार्यों ने, संतों ने निवेदन किया है कि पूतना पूर्व जन्म में बलि की पुत्री रत्नावली थी। रत्नावली इसका नाम था, ये बलि की पुत्री थी। जिस समय भगवान वामन बलि के दरबार में पहुंचे तो भगवान के रूप माधुरी को देख करके ये विचार करने लगी कि ऐसा बालक तो मेरे उदर में आए, ऐसे बालक की मैं मां बनूं, इसको मैं स्तनपान कराऊं। कितना लावण्यमय है, कितना सुंदर है, कितना सलोना है बंधु। और ये भगवान का लक्षण ही है, ये नारायण का लक्षण ही है। जिसका रूप लावण्य, जिसकी मधुरता, जिसका माधुर्य हर समय घट रहा है, क्षीणता को प्राप्त हो रहा है, उसका नाम है जीव।
प्रतिदिन उसका रूप कम हो रहा है, वो है संसारी। और हर क्षण प्रतिपल जिसका रूप लावण्य परिवर्तन को प्राप्त हो रहा है, वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, उसका नाम है नारायण। क्षणे क्षणे यज्ञवताम पैती तदेव रूपम रमणीयताया। प्रत्येक क्षण में जिसका रूप लावण्य परिवर्तन को प्राप्त है, वृद्धि को प्राप्त है, वो श्री कृष्ण है। तो भगवान की रूप माधुरी को देख करके इसने कहा, इस बालक को तुम्हें स्तनपान कराने का मन कर रही है, मेरा मन इसको स्तनपान कराए। और जब पति की समग्र संपत्ति को भगवान ने नाप लिया, तब विचार करने लगी कि ये बालक तो मारने योग्य है, इसने तो हमारे पिताजी को भ्रष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया। भगवान ने इसकी दोनों ही इच्छाओं को पूर्ण किया। इसलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र गीता जी में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जो जीव मुझे जैसे भजता है, जैसी इच्छा करता है, मैं उसे वैसे ही प्रकट होकर के उसकी इच्छा को पूर्ण करता हूं, उसे निहाल कर देता हूं। तो भगवान श्याम सुंदर ने उसको मातृ की गति प्रदान की, और शत्रु भाव उसके मन में आया तो उसका प्राणांत किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। धड़ाम से पूतना गिर पड़ी। संतों ने पूतना के शरीर की विवेचना की है। एक संत कहते थे, ब्रज के संत, कि पूतना के पैर जहां तक गिरे पहुंचे, इतना ही विशालकाय पूतना, पैगाम तक पूतना के पैर पहुंचे। और पूतना इतनी विशालकाय थी कि उसके हाथ पहुंचे हाथरस तक, इतनी विशाल। ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी लेकर के उसको काटना प्रारंभ किया। संत कहते हैं कि जिस समय पूतना का शरीर काटा गया, उसमें से मलयागर चंदन की सुगंध ही प्रकट हुई। जिसने भगवान के शरीर का स्पर्श किया हो, उसके शरीर से सुगंध आए, इसमें क्या आश्चर्य है। बंधुओं, तब मार्ग अवरुद्ध होने से खाली हुआ। नंद बाबा पहुंचे और नंद बाबा विचार करने लगे कि हमारे घर में, हमारे यहाँ पर बड़े अनिष्ट हो रहे हैं, क्या बात है। बहुत समय हो गया, पूतना नहीं लौटी, तो कंस का हाल बेहाल। कंस विचार करने लगा, अब क्या किया जाए। अनेक राक्षसों को कंस भेजता है। श्री शुकाचार्य कहते हैं, महाराज, भगवान भोलेनाथ अपने इष्ट का जन्म जहां सुनते हैं, वहीं पर प्रथम दर्शन के लिए जाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ भगवान श्याम सुंदर के दर्शन की लालसा से ब्रज प्रदेश में आए। भगवान भोलेनाथ दर्शन की लालसा से आते हैं। माता ने स्पष्ट कह दिया, बोले बाबा मुझे दर्शन नहीं कराना है। भगवान भोलेनाथ जिद करने लगे, बिना दर्शन के मैं नहीं जाऊंगा। अरे बाबा, तुमको दर्शन कैसे करा मैं, तेरा स्वरूप ही इतना भयानक है, और मेरो नन्हो सो लाला, मेरो नन्हो सो बालक डर जाए वो। बोलो वृंदावन हरि लाल की जय। बोली शंकर भगवान की जय। बाबा मत शंख बजावे, भोले मत शंख बजावे, पूजू तेरे बाबले, काल नाम सोवे मेरो, जग जागो लाले, काल नाम सोवे मेरो, जग जागो लाले। बाबा मत शंख बजावे,
मैया ने दो टूक बना कर दिया। आप कितनी भी जिद करो। और भगवान उदास मन होकर के चलने लगे। भगवान भोलेनाथ लौटने लगे। जैसे ही भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि मेरे परम इष्ट मेरे बिना दर्शन के उदास मन लौट, गोपी को पुनः भेजा, बाबा को बुला करके लाए। बाबा आए तो भगवान श्री बाल प्रभु पुनः हंसने लगे, खिलखिलाने लगे। तब माता यशोदा ने भगवान भोलेनाथ से कहा, रह रे योगी नंद भवन में, रह रे योगी, रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में बासों की जय, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजिए। ओ योगी बाबा, अब मेरे ब्रज प्रदेश में आज से आप ठिकाना बना लो। आज से मेरे ब्रज में रहिए, मेरे नंद महल में रहिए, मेरे भवन में रहिए, मेरे घर में रहिए, मेरे धाम में आज से आप अपना डेरा डाल दो। और शुकाचार्य कहते हैं महाराज, तब नंद बाबा ने उनकी नंदेश्वर नाम से प्रतिष्ठा कराई। और तब से भगवान भोलेनाथ नंद के भवन में विराज रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ श्री कृष्ण चंद्र को अतिशय प्रिय है। और भगवान श्री कृष्ण चंद्र भगवान भोलेनाथ को अतिशय प्रिय और कृष्ण चंद्र को भोलेनाथ अतिशय प्रिय। ये अन्योन्याश्रित देवता हैं, ये एक दूसरे का इष्ट है। श्री कृष्ण चंद्र इनके बिना नहीं रह सकते और भगवान भोलेनाथ कृष्ण चंद्र के बिना नहीं रह सकते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए भगवान भोलेनाथ के विषय में कहते हैं कि वैष्णवों में यदि कोई अग्रगण्य वैष्णव है तो वो भगवान श्री शंभु है, भगवान श्री हर, भगवान श्री भोलेनाथ है, शंकर है। कोई एक वैष्णव कुंभ के आयोजन में रुद्राक्ष की माला पहन करके चला गया तो संतों ने उसका उपहास किया, अपने शिविर में उनको आने से मना कर दिया। अरे तू कैसा वैष्णव, तू तो खड़िया है, तू कोई साधु वाधु नहीं, तुझे वैष्णव कैसे कहा जाए? तू तो रुद्राक्ष की माला धारण किया है और तुलसी भी धारण किया है, तो एक म्यान में दो तलवार नहीं आएगी, या तो तू वैष्णव बन के रहे या सन्यासी बन करके रहे। जब ऐसा कहा तो बंधु उसने कहा, बोले ठीक है आप जो कह रहे हैं, किंतु आप भगवान वेदव्यास की वाणी को प्रमाण मानते हैं कि नहीं? बोले बिल्कुल मानते हैं। ये बात है वृंदावन के मूर्धन्य संत श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी की, जिनको जटिया बाबा के नाम से भी लोग जानते हैं। तो वो एक साथ में 3 तरह की माला धारण करते, कमलगट्टा, तुलसी और रुद्राक्ष। तो उन्होंने कहा कि आप मेरा अपमान कर रहे हैं, ठीक है आपकी इच्छा की बात है, आप कैसा भी व्यवहार करें, किंतु आप मुझे ये बताएं भगवान वेदव्यास की वाणी को प्रमाण मानते हैं? बोले बिल्कुल मानते हैं। तो उन्होंने प्रमाण स्वरूप एक पद्य बोला, ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला,
लग्न तुलसी नलिनाक्षमाला, ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्षमाला, ऊर्ध्वपुण्ड्रा लसदूर्ध्वपुण्ड्रा, ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्षमाला, ये बाहुमूल शोभित शंख चक्रा, ते वैष्णवाद सकल ते वैष्णवाग भुवनमाशु पवित्रयन्ते। ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्षमाला, जिसके कंठ पर नलिन माने, नलिन कहते हैं कमल को, जिसके कंठ में कमल कटता है, ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्षमाला, जिसके कंठ में तुलसी है, कमल कटता है और रुद्राक्ष है, और जिसके भाल में ऊर्ध्वपुण्ड्र है, लसत ऊर्ध्वपुण्ड्रा, लसत ऊर्ध्वपुण्ड्रा, लसत ऊर्ध्वपुण्ड्रा, ये बाहुमूल परिशोभित शंख चक्रा, जिसके बाहुमूल में शंख चक्र का चिन्ह सुशोभित होता है, लसत माने सुशोभित होता है। ये बाहुमूल शोभित शंख चक्रा, ते वैष्णवाः माने वे वैष्णव, सकल भुवन आशु पवित्रयन्ति, समग्र भुवन को, समग्र सृष्टि को पवित्र करने में सक्षम है। ते वैष्णवाः भुवनमाशु पवित्रयन्ति, भुवनम आशु पवित्रयन्ति, समग्र भुवन को, सृष्टि को पवित्र करने में सक्षम है। बंधुओं, कहने का भाव, यदि रुद्राक्ष धारण कर लिया है और राम कृष्ण का उपासक है तो कोई दोष नहीं है, और कृष्ण और भगवान भोलेनाथ का उपासक है, तुलसी धारण कर ली है तो कोई दोष नहीं है। इसलिए भगवान भोलेनाथ के बिना श्री कृष्णचंद्र नहीं रह पाते और कृष्णचंद्र के बिना भगवान भोलेनाथ नहीं रह पाते। ये अन्योन्याश्रित देवता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो तब से आज तक भगवान भोलेनाथ ब्रज में निवास करने लगे। भगवान शुकाचार्य कहते हैं, महाराज कंस हर समय अपने शत्रु का ध्यान कर रहा है, हर समय उसे चिंता सता रही है कि मेरा दुश्मन इधर से आया उधर से आया, विकल है। एक दुष्ट राक्षस आया, उसने कहा कि महाराज आप